put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved by Murtaza Javed Abbasi be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. पार्लियामेंट के हंगामा खेज मुश्तरका इजलास में सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात बिल मंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वज़ीर कानून ने पेश किया। पीटीआई अरकान का शदीद एहतजाज, बिल की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस का घेराव, वज़ीर कानून ने कहा कि दोनों ऐवान से बिल मंजूर होने के बाद सदर ने बिल वापस भेज दिया। सदर ने खत में जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो मुनासिब नहीं। सदर जमात के कारकुनान की ऐनक पहन लेते हैं, रियासत के सरबराह नहीं बनते। बोले वन मैन शो का असर जायल करने के लिए कानून बनाया गया, हमने इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दिया। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन कराने की करारदाद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर। करारदाद वफाकी वजीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि आइन के आर्टिकल 218 के तहत पूरे मुल्क में इंतखाबात पे एक वक्त होना लाजिम है। करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 57 और सेक्शन 58 में तरामीम तजवीज़ कर दी। पार्लियामेंट से मंजूरी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को खत लिख दिया। तजवीज़ दी कि आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। इलेक्शन कमीशन एक नया इलेक्शन प्रोग्राम और नई तारीख भी दे सकेगा। कमीशन तहरीरी तौर पर इसकी वजूहात और अपनी राय भी देगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आज़म को अपोजिशन से मुज़ाकरात करने का मशवरा। कहा शहबाज शरीफ से दरख्वास्त करूंगा कि अपोजिशन से मुज़ाकरात करें। अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए शहबाज शरीफ के पास आना होगा क्योंकि ये वज़ीर आज़म हैं। मुज़ाकरात में आने से पहले शराइत ना रखी जाए। जहाँ लोग बुलाएंगे जाएंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। आइन को कुछ नहीं होगा, ना हम किसी को आइन से खिलवाड़ करने देंगे। ये पहली दफा नहीं हुआ कि कोर्ट ने नोटिस दिया। आसिफ जरदारी कहते हैं बेनजीर की शहादत पर हमने पाकिस्तान खपे का नारा दिया। मौजूदा सदर ने तस्लीम किया कि ये नारा ना लगता तो पाकिस्तान ना बचता। हम पाकिस्तान को बचाने आए हैं, अब भी बचाएंगे। ये मुल्क उठे और हम इसे उठाएंगे। दोस्त को मुखालिफ बनाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जो कह दिया वो होगा। आपके मौजूदगी में एक आईनी शिक को इस्तेमाल करके साल पहले की अपोजिशन ने पाकिस्तान को मुश्किल हालात से बचाने के लिए, और हमें नहीं अंदाजा था कि हालात इतने मुश्किल हैं, लेकिन कोशिश की। मेरा ख्याल था कि ये इत्तेहादी हुकूमत 1 महीने से ज़्यादा नहीं चल सकेगी। जहाँ स्पीकर आज 1 साल हो गया है, मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन जब आप ठान लें, तय कर लिया जाए कि हमने मिलकर हमने मामलात को चलाना है, तो बड़े बड़े मामलात और चैलेंजेस अबूर हो जाते हैं। आईनी पाकिस्तान की गोल्डन जुबली पर करारदाद कसरत राय से मंजूर। हर साल 10 अप्रैल को 1973 के आइन की मंजूरी की याद में मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने करारदाद पेश की। तकरीब से खिताब में कहा, आज जमहूरियत के लिए इंतहाई अहम दिन है। 1 साल पहले हमने पाकिस्तान को मुश्किल हालात से बचाने के लिए आइन का सहारा लिया। माजी में एक चीफ जस्टिस ने बगैर पूछे एक डिक्टेटर को 3 साल की रियायत दी। कोई शक नहीं कि मुश्किलात और चैलेंजेस अभी भी दरपेश हैं। इत्तेहादी हुकूमत मिलकर मुल्क को तमाम बुहरानों से निजात दिलाएगी। आईने पाकिस्तान हमारे कौमी किरदार, शनाख्त और मुस्तकबिल की समत तश्कील देने में मरकजी हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आइन की गोल्डन जुबली पर पैगाम। कहा, वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट को कौमी जिंदगी का बुनियादी मरकज बनाया जाए। ये एक मुकद्दस दस्तावेज है जिसने गुज़श्ता 50 साल में कई तूफानों का मुकाबला किया और विफाक को एक साथ थाम कर रखा। हम आइन बनाने वालों को उनकी सियासी दूरंदेशी पर खराज तहसीन पेश करते हैं।
सियासत नहीं कानून मेरा मैदान है। मेरी मौजूदगी में जो सियासी बातें हुई उनसे मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं इसलिए यहाँ आया था कि यहाँ से सियासी बातें नहीं बल्कि आईनी बातें होंगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फायज ईसा का आइन की गोल्डन जुबली पर कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कहा, हमें आइन को दिल से लगाना चाहिए। इसमें सब अहम बुनियादी हकूक हैं। हम आइन पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अल्लाह के साए के बाद आइन की किताब का साया हमारे सर पर है। यह आइन हमारी और पाकिस्तान की पहचान है। अगर सुप्रीम कोर्ट में वन मैन शो चलेगा तो पार्लियामान बहरान को नहीं संभाल सकेगा। साजिश में मुलव्विस जज भी आज अदलिया में मौजूद हैं जो हर आमिर का साथ देते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं आईने पाकिस्तान ने चारों सूबों को जोड़ के रखा है। ये चार जजेस के फैसले अक़लियत में साबित करना चाहते हैं। अदलिया और पार्लियामान के साथ खेला जाने वाला खेल अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आइन की दफ़ा के लिए हर इदारे को अपने इदारे कार में रहकर काम करना पड़ेगा। आज 50 साल जिद्दोजहद की यौम तसीस का दिन है। आज अप्रैल को मुत्तफ़िका आइन की बुनियाद रखी गई। बिलावल भुट्टो का आइन की गोल्डन जुबली की तकरीब से खिताब, कहा कि बेनज़ीर भुट्टो 73 के आइन की बहाली के लिए 30 साल जिद्दोजहद करती रहीं। परवेज़ मुशर्रफ ने जो बीज बोए उसके नतीजे में नफरत और तकसीम की सियासत का मुकाबला कर रहे हैं। हर आमर जाली सियासतदान खड़े कर देता है। हुकूमत में हमारी मुखालफत इस हद तक नहीं पहुँचेगी कि ज़ाती दुश्मनी पर आ जाए। यौम दस्तूर की मुनासबत से ओल्ड परेड ग्राउंड में यादगार दस्तूर का इफ्तिताह कर दिया गया। आइन पाकिस्तान मुरतब करने वाली सियासी, मजहबी और सियासी शख्सियात को खराज तहसीन। यादगार दस्तूर के साथ वसी बागी दस्तूर भी तामीर किया जाएगा। 14 अगस्त 2023 तक तामीर मुकम्मल करने का हदफ। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटर रिव्यू रेफरेंस पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस उमर ताबंदियाल ने इन चैम्बर समात की। अटॉर्नी जनरल चीफ जस्टिस के चैम्बर में पेश। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर नजरसानी दरखास्तें 26 अप्रैल 2021 को खारिज हुई। PTI ने नजरसानी दरखास्तें खारिज होने के खिलाफ क्यूरेटर रिव्यू दायर कर रखा था। मौजूदा हुकूमत ने वफाकी कैबिनेट से मंजूरी के बाद क्यूरेटर रिव्यू वापस लेने की दरखास्त दायर की थी। लाहौर हाई कोर्ट में वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना की तफसीलात पब्लिक करने के अदालती फैसले को चैलेंज कर दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत से तोशाखाना का 1947 से 2001 तक के रिकॉर्ड से मुतालिक जवाब रिपोर्ट तलब कर ली। फ्रीकैन को 17 अप्रैल के लिए नोटिस भी जारी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने वफाकी हुकूमत की अपील पर समाअत की। सिंगल बेंच ने 1990 से 2001 तक तोशाखाना से लिए गए तोहफ़ की तफसीलात पब्लिक करने का हुक्म दिया था। CTT इस्लामाबाद ने इमरान खान को 9 मुख्तलिफ मुकदमात में तफ्तीश के लिए तलब कर लिया। 2 मुकदमात में 11 और 7 मुकदमात में 12 अप्रैल को तलब किया गया। कहा कि इमरान खान सामने तफ्तीश होकर अपना मौक़िफ़ दें। हाजिर न होने की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान को जमान पार्क लाहौर के पते पर तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए। इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की दरखास्त पर फैसला महफूज। आप मुतासरा फरीक कैसे हो गए? लाहौर हाई कोर्ट के दरखास्त गुजार से इस्तफसार। कहा कि आपके इमरान खान की चेयरमैनशिप पर एतराज़ है तो किसी दूसरी पार्टी में चले जाएं। दरखास्त गुजार ने कहा कि नवाज शरीफ भी पार्टी सदर नहीं रहे। नहली के बाद कोई पार्टी हेड नहीं रह सकता। इलेक्शन कमीशन से रुजू किया, उन्होंने कार्रवाई नहीं की। अदालत ने इमरान खान को ओहदे से हटाने का हुक्म दे। SHO आमिर शहजाद को दिल का दौरा पड़ने से अचानक मौत की मुनासिब इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं आमिर शहजाद ने मुझ पर वजीराबाद में होने वाले कातिलाना हमले की FIR दर्ज कराई थी। JIT के जरिए इंक्वायरी की जा रही है। इस कातिलाना साजिश के पीछे साजिशों का पर्दाफाश करने में एक अहम गवाह था। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। CCC ने रवा माली साल के हज इंतज़ामात की मंजूरी दे दी। इलामी के मुताबिक हज इंतज़ामात के लिए 16 करोड़ 30 लाख डॉलर की माली ज़रूरियात की मंजूरी दी गई। ECC ने 72,869 दरख्वास्तों को बग़ैर क़ुरअंदाज़ी के मंजूरी दे दी।
वफाकी सेक्रेटरी खजाना हामिद याकूब शेख अमेरिका पहुंच गए। सेक्रेटरी खजाना आलमी बैंक और IMF की सालाना मीटिंग में शिरकत करेंगे। आलमी बैंक और IMF स्प्रिंग मीटिंग 16 अप्रैल को खत्म होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी खजाना को इंतखाबात के लिए 21 अरब जारी करने की हिदायत की थी। सेक्रेटरी खजाना ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर आज पेश होना था। कराची में पुलिस जराइम की रोकथाम की बजाय इजाफा कर रही है। रेंजर्स कहती है हमारे पास इख्तियारात नहीं हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं शहरी महफूज नहीं, लुटने के डर से शहरी घरों से निकलते ही नहीं। मरदमशुमारी का अमला तरबीती याफ्ता नहीं था, गिनती दुरुस्त नहीं की गई। 30 अप्रैल तक तोसी की जाए। इलेक्शन कमीशन समझ ले कि जालसाजी की तो नताइज संगीन होंगे। मेयर कराची जमात इस्लामी का होगा तो तरक्याती काम होंगे। अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी की मस्जिद में फजर की नमाज के दौरान इमाम पर चाकू से हमला, इमाम मस्जिद जख्मी, हमलावर गिरफ्तार। पुलिस ने गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त जाहिर नहीं की। कनाडा के शहर मार्के में तशद्दुद और नफरत अंगेजी में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने 6 अप्रैल की सुबह मकामी मस्जिद में दाखिल होकर नमाजी को बुरा भला कहा, गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। पुलिस ने मुलजिम को टोरंटो से गिरफ्तार किया। सऊदी अरब में हुस्ने क़िरात का सबसे बड़ा मुकाबला ईरानी कारी यूनुस शाम मरादी ने जीत लिया। पाकिस्तानी 23 करोड़ रुपए की मसावी रकम इनाम में दी गई। सऊदीया के अब्दुल अजीज अल फिकिया दूसरे नंबर पर रहे। अजान के मुकाबले में सऊदीया, इंडोनेशिया, लबनान और बरतानिया ने टाइटल जीते। PCB ने एशिया कप के लिए हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ दी है। चेयरमैन PCB नजम सेठी कहते हैं भारतीय टीम के पाकिस्तान में खेलने से इनकार के बाद इस मॉडल की तजवीज़ दी थी। हाइब्रिड मॉडल के तहत सिर्फ इंडिया के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। एशिया कप के बाकी मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे। बाबर आजम की कप्तानी का मुस्तकबिल उनकी कामयाबी या नाकामी से मशरूत होगा। हतमी फैसले पर सिलेक्टर, डायरेक्टर्स क्रिकेट ऑपरेशंस और हेड कोच रहनुमाई करेंगे। और घर के मुआशी हालात ख़राब थे। वालिद ने कहा दुबई जाकर मजदूरी करो। कौमी टीम के फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह कहते हैं वालिद से कहा कि क्रिकेट खेलूंगा, कामयाब होकर दिखाऊंगा। PSL में कामयाबी के बाद वालिद भी खुश हैं। शब अख्तर आइडियल हैं। कोशिश है कि 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गेंद करूं।